Hello students, this is Prerna Misra from Vats Institute of Science and English. Guys, today I am going to explain you about the figure of speech. What is figure of speech? आपका आगे का जो एग्ज़ाम आने वाला है या फिर किसी भी एग्ज़ाम में फिगर ऑफ स्पीच जो है वो काफ़ी महत्व रखता है और इसके कुछ जो प्रमुख फिगर ऑफ स्पीच हैं उसके विषय में आज मैं आपको बतलाती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। कुछ जो इम्पॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच हैं उनका एक्सप्लेनेशन जो है वो इस प्रकार है। पहला है सिमली। सिमली को हिंदी में बोलते हैं उपमा। इसका एक्सप्रेशन होता है कि सिमली एक्सप्रेसेस कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स। सिमली जो है वो एक्सप्रेस करता है दो अनलाइक ऑब्जेक्ट्स जो कि मिलता जुलता नहीं है, अनलाइक ऑब्जेक्ट्स को और इवेंट्स को। एज फॉर एग्जाम्पल लाइक, एज एंड सो। जैसा कि हम देखते हैं, अगर हम सेंटेंस बनाते हैं कि लिव लाइक ए हर्मिट, कि ऐसा जीवन जियो, संतों के समान जीवन जियो। लिफ्ट मी एज ए वेव एज ए क्लाउड, कि मुझे बादलों की तरह उठाओ, उछालो। यह क्या है? ये कंपैरिजन है। ये किस टू अनलाइक ऑब्जेक्ट्स के बीच में ये कंपैरिजन को एक्सप्रेस कर रहा है। इसलिए इसका हम ऐसे समझ जाएं कि जिस वाक्य में लाइक, एज और सो रहे वो सिमली का उदाहरण होगा। दूसरा है मेटाफर। मेटाफर को हिंदी में रूपक बोलते हैं। मेटाफर जो है इट इज़ द कंडेंस फॉर्म ऑफ सिमली। यह सिमली का छोटा रूप है। इसमें क्या किया जाता है? इसमें डायरेक्ट कंपैरिजन कर दिया जाता है। जैसे ही वॉज ए टॉर्टवाइज, ही इज़ लायन। क्या है? किसी भी चीज़ से, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी वस्तु का डायरेक्ट कंपैरिजन कर दिया गया कि वह जो है वो लायन है, वह टॉर्टवाइज है। एक आदमी जो है वो लायन या टॉर्टवाइज नहीं हो सकता है, लेकिन वो कह रहा है यहाँ कि ये उसके जैसा है। ठीक है ना। तीसरा है इफेमिज्म। ये है व्यंजना। इसे हिंदी में बोलते हैं व्यंजना। ये जो है इसे हम ऐसे समझेंगे कि ए वे ऑफ स्पीकिंग अनप्लीजेंट थिंग इन ए प्लीजेंट वे। किसी भी इसका एक्सप्रेशन जो होता है ये किसी भी गलत चीज़ को अच्छे ढंग से एक्सप्रेस करने में मदद करता है। जैसे अचानक से हम अगर ये बोल देते हैं कि ही डाइड, अचानक बोल देते हैं, अगर मान लीजिए ऐसे बोल दिए तो वो सुनने में अच्छा नहीं लगता है। लेकिन कभी कभी जब हम इसी सेंटेंस को अगर दूसरे ढंग से बोलते हैं कि ही इज़ नो मोर, तो बोला तो गया वही बात, लेकिन उसको थोड़ा ढंग से बोला गया जिससे कि कान को सुनने में भी अच्छा लगा। तो यही है इफेमिज्म, जो कि अनप्लीजेंट थिंग को भी प्लीजेंट वे में एक्सप्रेस करता है। तीसरा है ऑक्सीमोरोन। इसे हिंदी में बोलते हैं विरोधाभास। ए स्पीच इन विच टू वर्ड्स कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। वह कथन जिसमें दो वर्ड जो है एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करता है। जैसे नेचुरल एक्टिंग होता है, ओरिजिनल कॉपी है। नेचुरल भी है और एक्टिंग भी है। सी इज़ प्रेटी अगली, सुंदर भी है और खराब भी है। मतलब एक ही सेंटेंस में दो चीज़ों का, दो वर्ड्स का यूज़ किया गया, अर्थात ये क्या है? कॉन्ट्राडिक्ट है। ओरिजिनल कॉपी, ओरिजिनल भी है और कॉपी भी है। ही वॉज फाउंड मिसिंग,
फाउंड भी मिल भी गया और मिसिंग भी है। तो ये इस तरह का जो सेंटेंस होता है उसे ऑक्सीमोरॉन बोला जाता है। एलिट्रेशन, उसके बाद है आपका एलिट्रेशन। एलिट्रेशन को हिंदी में बोलते हैं अनुप्रास। इसे हम एक्सप्रेस करते हैं, इट इज़ द रिपीटेशन ऑफ सीरीज ऑफ वर्ड्स। ये क्या है? सीरीज ऑफ वर्ड्स को ये रिपीट करता है, यानी कि दोहराता है। हैविंग सेम कॉन्सोनेंट और वॉवेल साउंड, जिसमें कि एक ही तरह का कॉन्सोनेंट भी होता है और वॉवेल साउंड भी होता है। इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस ए रिल्मिक इफेक्ट। यह जो है एक रिल्मिक इफेक्ट देता है, प्रोड्यूस करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे एलॉन, एलॉन, ऑल एलॉन। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं कि एक ही वर्ड को यूज़ किया गया है, रिपीट किया गया है, ठीक है, एक ही कॉन्सोनेंट को, एक ही वॉवेल साउंड को। अतः ये क्या है? ये एलिट्रेशन है, इसे हम अनुप्रास बोलेंगे। हाइपरबोल, अतिशयोक्ति। हाइपरबोल जो है इसे हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो इट इज़ द एक्सट्रीम एग्जैजरेशन ऑफ आइडियाज़ टू ले एम्फेसिस और कैच रीडर्स अटेंशन। रीडर्स के ध्यान को अपनी ओर खींचने के लिए, किसी आइडियाज़ पर जोर देने के लिए इसे एक्सट्रीमली एग्जैजरेट किया जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोला जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल हम ऐसे बोल सकते हैं कि आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स, कि जब हम कभी बोलते हैं कि कई बार मैंने तुम्हें कहा है, इसी चीज़ को अगर हम दूसरे बात इसे सजा कर बोलें, आई हैव टोल्ड यू मिलियन टाइम्स, कि बहुतों बार मैंने तुम्हें ऐसा कहा है। ओके, नाउ एंटीथेसिस। एंटीथेसिस मीन्स इन हिंदी विलोम। इसे हम एक्सप्रेस करेंगे, टू अपोजिट आइडियाज़ इन ए सेंटेंस फॉर कॉन्ट्रास्टिंग इफेक्ट। कि दो अपोजिट जो आइडियाज़ है, विचार है, उसको एक सेंटेंस में कॉन्ट्रास्ट के रूप में इफेक्ट देने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। जैसे स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्ड, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। ओके, ये हो गया एंटीथेसिस। उसके बाद है पैराडॉक्स, ए स्टेटमेंट दैट अपियर्स टू कॉन्ट्राडिक्ट इटसेल्फ। एक ऐसा कथन जो अपियर्स होता है कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए, अपने आप को अलग करने के लिए। ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर। सभी जानवर जो है वो बराबर है, लेकिन कुछ जानवर जो है वो औरों से अलग है, भिन्न है। आई मस्ट बी क्रूएल टू बी काइंड। आई मस्ट बी क्रूएल टू बी काइंड, हम लोगों को काइंड बनने के लिए क्रूएल भी होना पड़ता है। वाटर एवरीवेयर नॉट एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। वाटर, पानी तो है हर जगह, लेकिन पीने के लिए पानी नहीं है। तो यह क्या है? ये एक स्टेटमेंट आता है जो कि कॉन्ट्राडिक्ट दिखलाता है, एपियर्स करता है। उसके बाद है पन। ये भी एक बहुत अच्छा फिगर ऑफ स्पीच है। इसका यूज़ होता है ह्यूमरस प्ले में। इट इज़ ए ह्यूमरस प्ले ऑन वर्ड्स विथ मल्टीपल मीनिंग, सो शॉर्ट्स और जोक। ह्यूमरस प्ले का जब यूज़ होता है तब बहुत मल्टीपल मीनिंग रखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे इट क्रिएट्स वैगनेस एंड फोर्सेस द रीडर टू थिंक इन डीपर वे। ये क्रिएट्स करता है वैगनेस और फोर्स। वैगनेस क्रिएट करता है और फोर्स करता है, रीडर को बल देता है सोचने के लिए गहराई से। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, द हॉर्स इज ए स्टेबल एनिमल। कि हॉर्स जो है क्या है? स्टेबल में रहने वाला एनिमल है। उसके बाद है पर्सोनिफिकेशन। इसका हम यूज़ करते हैं व्हेन वी पुट द क्वालिटीज ऑफ ए पर्सन इन ए नॉन लिविंग थिंग। जब हम किसी भी व्यक्ति के क्वालिटी को नॉन लिविंग थिंग में
कंपेयर करके देखते हैं। जैसे द फायर स्वॉलोड द होल फॉरेस्ट, कि फायर आग जो है पूरे जंगल को स्वॉलो कर गया है, निगल गया है। इस तरह से इसका यूज़ होता है। द स्टार्स वेयर प्लेइंग हाइड एंड सीक इन क्लाउड्स, स्टार्स जो हैं, तारे जो हैं, वो हाइड एंड सीक का, छुपम छुपाई का खेल जो है क्लाउड्स में खेल रहे हैं। द सन स्ट्रेच्ड हिज गोल्डन आर्म्स एंड ग्रीटेड एवरीवन विथ हिज काइंड स्माइल। ओके, तो ये सारा इसका एग्जाम्पल है। ये सभी जो मुख्य थे फिगर्स ऑफ स्पीच, उसे मैं बतलाई हूँ आपको। आप इसे ज़रूर पढ़िएगा और इससे 1-2 नंबर आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, और ध्यान से इसे पढ़िएगा आप और देखिएगा। अच्छा लगे एक लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।